राजा और सोनम की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी और वो दोनों घूमने मेघालय निकल गए। 23 जून को दोनों लापता हो गए और फिर हुआ वो हादसा कि 2 जून को राजा की लाश एक खाई में से मिली, लेकिन सोनम अब भी गायब थी। कुछ दिनों बाद दूर गाजियापुर के एक ढाबे में सोनम बदहवास हालत में मिली और अब सोनम पर उसके पति की हत्या का आरोप है। पूरा देश इस केस की तह तक जाने को बेताब था। यह कहानी है प्यार की, धोखे की और मौत की। आज हम इस केस की हर एक मर्डर मिस्ट्री की कड़ी को खोलेंगे और आखिर राजा और सोनम की कहानी इतनी रहस्यमय क्यों हो गई। राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई और 10 दिन तक उन्होंने अपना समय घर पर ही बिताया और फिर उन्होंने मेघालय जाने का फैसला किया हनीमून के लिए। 20 मई को वो इंदौर से निकलकर बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे और वहां उन्होंने कामाख्या देवी के दर्शन किए। 21 मई को शिलोंग के एक होटल में ठहरे और फिर 22 मई को उन्होंने सोरा जाने का प्लान बनाया। यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस दिन के बाद उनकी कहानी में बदलाव स्टार्ट हुआ। आखिर शादी के इतने दिनों बाद उनकी कहानी अचानक बदल कैसे गई। 22 मई को दोनों सोहरा के लिए निकले और वहां एक होटल में एक कमरा देखने के लिए गए, लेकिन जगह न मिलने के कारण उन्होंने अपना सामान होटल में रखा और घूमने निकल गए। सबसे पहले उन्होंने डबल डेकर ब्रिज देखा, उनके साथ एक गाइड भी था, लेकिन 23 मई को दोनों ही वापस नहीं लौटे। लोग परेशान हुआ और खोजबीन जारी हुई और लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि आखिर वो गए कहाँ हैं और क्यों वापस नहीं लौटे। और फिर वो दर्दनाक खोज कि 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में से मिली। शरीर पर चोट के निशान थे, हाल बेहाल था। पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन सोनम का कहीं पता नहीं चला। खोज जारी रही पर कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच परिवार और समाज में अफरा तफरी मच गई और राजा की हत्या ने पूरे परिवार को चौंका के रख दिया। लोगों के मन में एक सवाल था कि आखिर सोनम कहाँ है। क्या सोनम भी इस साजिश का हिस्सा थी या फिर वह खुद शिकार हो गई। 8 जून की रात सोनम को यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर देखा गया। वह घबराई हुई और बदहवास हालत में थी। उसने अपने भाई की बात उस ढाबे वाले से करवाई और यह सूचना पुलिस को मिली। पुलिस वहां तुरंत पहुंची और बाद में सोनम को 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया। आखिर 1100 किलोमीटर दूर सोनम आई कैसे और क्यों आई, यह अब एक पहेली बन गई थी। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और अब वह जांच के दायरे में थी। पुलिस सवालों के जवाब जुटाने लग गई कि आखिर गाजीपुर सोनम पहुंची कैसे और क्या वह सच बोल रही थी। सोनम को गाजीपुर के एक कोर्ट में पेश किया और रात 9 बजे से 12 बजे तक उसकी पेशी चली। बाद में कोर्ट ने सोनम को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा। मेघालय पुलिस उसे शिलोंग ले जाने की तैयारी में थी। उसी बीच रास्ते पर कई सुरक्षा के सवाल खड़े हुए। बक्सर तक पुलिस की गाड़ी के साथ एस्कॉर्ट दी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा कम हो गई। लेकिन फिर भी सफर जारी रहा सोनम को लेकर और अब यह केस और भी गंभीर होता जा रहा था कि क्या सोनम को शिलोंग तक सुरक्षित ले जाया जा सकेगा। इंदौर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत। राज जो सोनम के पिताजी की दुकान पर काम करता था और तीनों को जब कोर्ट में पेश किया तो 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड के साथ उन्हें मेघालय पुलिस को सौंप दिया। बाद में सोनम के साथ उनकी कनेक्शन और रिश्ते की जांच हुई। इस समय के बीच सबका ध्यान इन पर भी गया और इस केस का झमेला और भी बढ़ गया। पुलिस पूरी तरीके से इस मामले में जुटी है कि क्या इन तीनों आरोपियों का उस केस से कोई संबंध था। पुलिस ने जांच की कि यह हत्या प्लान थी या नहीं, या कुछ पूर्व गुटबाजी थी या कुछ अन्य कारणों की वजह से यह घटना घटित थी। सोनम और अन्य आरोपी अब इन सवालों के घेरे में थे और सबूत के हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब भी कुछ जवाब छिपे हुए थे। अब यह कहानी एक पहेली की तरह बन चुकी थी, जहां कदम कदम पर एक नया सवाल खड़ा होता। सच सामने लाना जरूरी था और क्या यह साजिश एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। जहां राजा की लाश मिली वहां कोई कैमरा नहीं था, ना कोई गवाह सामने आया। वो जगह पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई थी और सुरक्षा का बहुत अभाव था।
और यही सबूतों की कमी की वजह से मामला और भी जटिल हो गया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस इलाके ने इस मामले को और कठिन बना दिया, लेकिन फिर भी पुलिस जांच में जुटी रही कि आखिर राजा की लाश वहां पहुंची कैसे। सोनम आखिर गाजीपुर कैसे पहुंची और क्या उसकी कहानी में कोई सच्चाई है? बाकी 3 आरोपियों का क्या रोल है और उस वक्त वहां पर क्या घटना घटित हुई? यह सब सवाल अब बढ़ते जा रहे थे और हर एक जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। सच अब भी पर्दे में था। सब लोगों को इंतजार था कि जांच के बाद नए अवाम अभी आने बाकी थे। क्या सच कभी बाहर आ पाएगा या फिर वो एक रहस्य बनकर रह जाएगा? राजा अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी हत्या का आरोपी सोनम को बनाया गया, पर यह बात अभी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुई है। अभी यह केस न्यायिक प्रक्रिया में। शायद यह सच कब तक बाहर आएगा ये कोई नहीं जानता। प्यार, धोखा और मौत, ये कहानी अभी भी जारी है। इसके बाद क्या हुआ ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद वाला पार्ट जिसके अंदर हम पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे वो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।